सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक लोगो डिजाइन करने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए हमेशा की तरह आज का जो सिंपल है मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का लोगो या तो डिजाइन को किस प्रकार से बनाना है, इसका सारा स्टेप इस वीडियो में मैंने शेयर करना है। लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए तभी आपको पूरा समझ में आ जाना है। इस तरह का लोगो पहले भी मैंने बना चुका हूँ, उस वीडियो को आपने देखा नहीं है तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी आइडिया मिल सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ऑलरेडी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। दोस्तों अपने टाइम को सेविंग करने के लिए ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसी का यूज करके बाकी का जो डिजाइन है उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से लिफ्ट टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बना लिया और पर्टिकुलर साइज को यहाँ पर डाल देता हूँ 200 बाई 200 और इंटर प्रेस करूंगा और पी प्रेस करूंगा, सेंटर में आ जाएगा। सेलेक्ट रहते हुए यहाँ से शिफ्ट के साथ में इसको इस प्रकार से ऊपर की ओर ड्रा करेंगे, लगभग इतना। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। डुप्लीकेट बनाने के लिए सेंटर में पकड़ना है और कंट्रोल के साथ में ऊपर की ओर इस प्रकार से ड्रा करेंगे, लगभग इतना। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल्टर को मैंने ले लिया और डिफॉल्ट कलर फिलहाल के लिए मैं अप्लाई कर दिया। दोस्तों इस तरीके से बाकी को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और यहाँ से आपको मिल जाना है वेल। मैंने वेल कर दिया। सेलेक्ट रहते हुए यहाँ से लेफ्ट क्लिक, इसका फिल कलर रिमूव हो गया दोस्तों और इसका आउटलाइन को यहाँ से मैंने रेड कर देना है इस प्रकार से और आउटलाइन स्टाइल को मैं यहाँ से बदल देना है। ये डॉट डॉट वाला मैंने अप्लाई कर देना है दोस्तों और यहाँ पर मैंने यूनिट 5 डाल देना और इंटर प्रेस करूंगा। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देना है। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से फ्री टूल और यहाँ पर छोटा वाला एक लाइन ड्रा करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ में मैंने ग्रुप कर देना इस प्रकार से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डिफॉल्ट कलर मैंने अप्लाई कर दिया दोस्तों और इसका आउटलाइन को मैंने यहाँ से इंक्रीज कर देना है, लगभग 10 कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे और शिफ्ट के साथ में ये वाला लाइन में एक बार क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ट्रिम करूंगा इस प्रकार से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, अब इस वाले ब्लैक वाले आउटलाइन को इधर ड्रा करके हटाऊंगा और कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा और इस प्रकार से ड्रा कर लेता हूँ सबसे पहले तो इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं ये वाला कलर अप्लाई करूंगा दोस्तों, कलर यानी कि ऑरेंज कलर को इस तरह से। और मिडिल में यहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन कर देना है, इसको ड्रा करके लंबा चौड़ा कर देना है दोस्तों इस तरीके से, लगभग ठीक है मेरे हिसाब से। चलिए अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। इसका डुप्लीकेट मैं बनाऊंगा, ड्रा करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा इस तरीके से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके अंदर में मैंने लगाना है तो इसके लिए मैं इन्वेलप टूल का यूज करना है। चलिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट रहते हुए इसको ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और एक कॉपी मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, लगभग ठीक है 3 कॉपी हो गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और 90 डिग्री के एंगल में यहाँ से मैंने रोटेट कर देना है इस प्रकार से। 90 डाल दिया और इंटर प्रेस किया, इस प्रकार से ये रोटेट हो गया। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल मिरर कर देता हूँ इस प्रकार से, इसको ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ और इसको भी मैंने 90 डिग्री के एंगल में रोटेट कर देना है दोस्तों इस तरीके से। इसको भी मैं इधर लेके आऊँगा। इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इन्वेलप टूल को इनेबल करने के लिए मेनू बार में जाएंगे, इफेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाना है, या तो आप कंट्रोल F7 कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूंगा और यहाँ से मैं ओपन करूंगा इस प्रकार से। आपको यहाँ पर मिल जाना है ढेर सारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाना है दोस्तों, आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम में इस प्रकार से और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और CE करेंगे इस प्रकार से, तो इसके पीछे चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप करेंगे, ये वापस आ जाएगा। अच्छा से नहीं हुआ है पर इसको मैनुअली मैंने सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देना है। कीबोर्ड में से डाउन एरो प्रेस करूंगा इस प्रकार से और एडजस्ट कर देता हूँ, लगभग इतना सही होगा मेरे हिसाब से। चलिए बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे, क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, ये बन जाएगा। सेलेक्ट रहते हुए इसको शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और CE करेंगे इस प्रकार से, ये बन जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डाउन एरो से मैनुअली इसको सेट कर देता हूँ इस प्रकार से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, अब इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कंट्रोल G करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पकड़ना है इस वाले नोड में और ड्रैग करके इधर लाएंगे और यहाँ पर आपको सेट कर देना है इस प्रकार से। चलिए ठीक है, और कंट्रोल के साथ में इसको ऊपर उठा देना है इस प्रकार से। इधर डाउन एरो की से कीबोर्ड में से थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, लगभग इतना सही होगा मेरे हिसाब से। इसको सेलेक्ट करेंगे सर्कल को और कीबोर्ड से डिलीट करेंगे।
और एक डुप्लीकेट मैं इसका बना लेता हूँ। इस प्रकार से सिलेक्ट किया और इसको इधर ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। हैंड टूल से थोड़ा सा इधर करूँगा और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं इधर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरा कलर अप्लाई करके देखता हूँ। सबसे पहले तो सिलेक्ट किया और यहाँ से अनग्रुप करता हूँ, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और कीबोर्ड में से जी प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस प्रकार से, और साइड में मैंने ध्यान ही करूँगा इस प्रकार से इधर, और इधर भी मैंने स्यान कर देना है इस प्रकार से लगभग। ठीक है, अब इसी वाले कलर को मैंने इधर कर देना है। इधर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वापस आ जाएगा लगभग। ठीक है, इस वाले लाइन में एक बार क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में से शिफ्ट पेज अप प्रेस करेंगे, ये लाइन आ जाएगा आपका। और यहाँ से मैंने अनग्रुप करना है, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। इसको भी इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे इस वाले लाइन को और शिफ्ट पेज अप करेंगे, ये इस प्रकार से बन जाएगा। इस तरह से अनग्रुप करेंगे, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। इस प्रकार से पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। देख लेता हूँ लगभग। ठीक है, चलिए मैं सीधा कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने इसी प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप करेंगे और यहाँ से अनग्रुप करेंगे इस प्रकार से, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, वापस इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से अनग्रुप करेंगे, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप करेंगे, ये भी इस प्रकार से आ जाएगा। फिर से अनग्रुप करेंगे, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इधर करूँगा हैंड टूल से इस प्रकार से और जूम करता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा और थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करूँगा, बड़ा करूँगा लगभग इतना लगभग। ठीक है, अब इधर करूँगा थोड़ा सा, फिर से सेलेक्ट करूँगा इस प्रकार से और इसको यहाँ से अलग कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ दोस्तों। इस प्रकार से ये बन जाएगा। चलिए लगभग ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये बनकर रेडी हो चुका है। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और मिलते हैं आने वाला वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।